गीता का जो 10वां अध्याय है, विभूति योग है। शिव की जो विभूतियां है उसके बारे में समझाया गया है। तो 10वें अध्याय का 31वां श्लोक से लेके 42 तक हम आज देखेंगे। 10 का 31 पवनः पवताम अस्मि। पवन पवन मतलब क्या पता है किसी को? हवा, वायु वायु, वायु वायु। वायु जो है हनुमान जी को पवन पवन बोलते पुत्र हैं। बोलते हैं। हाँ जी। तो पवन पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृताम अहम। तो पवताम पवताम माना पावन, पवत माना पावन। तो पवताम माना जो पावन बनाने वाले हैं। उन पावन बनाने वालों में मैं पवन देव जो पावन बनाने वाले हैं। पवताम पवताम का अर्थ है जो पावन बनाने वाले हैं, उसमें मैं वायु हूँ, वायुदेव हूँ। तो पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? पतितों को पावन बनाने वाला तो शिव बाबा है। लेकिन यहाँ बोला है पावन कर्ताओं में। इसका मतलब क्या है? वो जो पतितों को पावन बनाने का कार्य है, इसमें और भी सहयोगी है। तो उसमें जो पवन देव है वो मैं हूँ। अग्निदेव का सखा। पवन देव किसका सखा है? अग्निदेव का सखा है। तो पावन कर्ताओं में पवन देव मैं हूँ। जो पतितों को पावन कराने का जो धंधा है, कैसे? एक ही ऐसा शास्त्र है गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें ये बात आई है, मूत पलित कपड़ धोती। जो वायु देवता है वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? सिख धर्म से भाई। सिख धर्म से कनेक्टेड है। और सिख धर्मों का जो ग्रंथ साहब है उसमें ये बात आई है, मूत पलित कपड़ धोती। दूसरे शास्त्रों में नहीं आई, ग्रंथ साहब में ही आई। तो जरूर उसने भी कपड़े धोए रहेंगे ना। जो कपड़े मैले हुए रहेंगे, मूत पलित हुए रहेंगे, ऐसे शरीर रूपी वस्त्रों को धोया रहेगा। तो जो गुरु नानक है वो शंकर को फॉलो करता है। किस बात में फॉलो करता है? यही मूत पलित कपड़ धोती बात में। तो पावन कर्ताओं में मैं पवन देव हूं। उसके बाद राम शस्त्र भृताम अहम। जो शस्त्र धारण करने वाले हैं, शस्त्र भृताम, जो शस्त्र धारण करने वाले हैं, उसमें मैं राम हूं। ब्रैकेट में लिखा है कार्तिकेय रूपी राम हूं। तो शस्त्र कौन से है ब्राह्मणों की दुनिया में? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। कार्तिकेय को क्या दिखाया? देवताओं का सेनापति दिखाया। जितने भी देवता और असुरों के संग्राम हुए, उसमें कार्तिकेय ने सेनापति का पाड़ बजाया, देवताओं की रक्षा की। तो ये जो शस्त्र अस्त्र उसने धारण किए, तो ऐसे शस्त्र अस्त्र धारण करने में मैं राम हूं। राम को भी बाण दिखाए हुए,
ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। 76 में जब राम बाप प्रत्यक्ष हो जाता है तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिल्ली में यमुना के कंटे पे, तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के आधार पे प्रत्यक्ष होता है। फिर बोला है झषानाम मकरा। मकर, मकर माना मगरमच्छ। झषानाम, तो जो मछलियां है उन मछलियों में मैं मगरमच्छ हूं, मत्स्य अवतार, वो भी मैं ही हूं। कैसे सब कुछ मैं ही हूं? क्योंकि जो नंबर 1 रुद्र है वो भले 2017-18 में गुप्त हो गया, लेकिन क्या वो प्रवेश करके कार्य नहीं कर रहा है मन बुद्धि से? कर रहा है ना, नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो चाहे कार्तिकेय के द्वारा जो ज्ञान शस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है वो भी उसकी देन है। पवन देव के द्वारा पतितों को पावन बनाने का काम चल रहा है तो उसी की देन है। और जगदम्बा जब मत्स्यावतार धारण करेगी, इतनी बड़ी मछली बन जाएगी कि सारे सागर को संभालेगी, सागर भी कम पड़ जाएगा। तो मछलियों में मगरमच्छ जो मत्स्यावतार है वो भी मैं ही हूं। स्त्रोत सामस्मी जानवी। जानवी गंगा, गंगा का नाम है जानवी। तो स्रोत साम माना नदियों में, विश्व भर की जो नदियां है, देश विदेश में जितनी भी नदियां है, ये नदियां चैतन्य नदियों की बात है, जड़ नदियों की बात नहीं है। ये जो कन्या माताएं है चैतन्य, जो ज्ञान की नदियां है, उसमें मैं जानवी हूँ। जानवी माना गंगा। ब्रैकेट में लिखा है कावेरी भी। गंगा कावेरी, तो इन ज्ञान की नदियों में जो पतित पावनी गंगा का गायन है वो भी मैं ही हूँ। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है गंगा पतित पावनी है नहीं। बाबा ने क्या बोला है? गंगा पतित पावनी नहीं है। पानी की नदियां जो है ये पतित पावनी नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य ने क्या समझा? जो गंगा के भक्त होंगे वो क्या बोल रहे कि गंगा जो है वो पतित पावनी है। तो गंगा ने क्या किया? वो ऐसी कन्या है कि सारे उत्तर भारत में ये ज्ञान फैला दिया। तो इन नदियों में जो गंगा है, कावेरी है, वो भी मैं ही हूँ। तो ये 10वें अध्याय का 31वां श्लोक, पवना पवताम अस्मि रामः शस्त्रभूतामहम झषानाम मकरश्च। मकर माना मगरमच्छ। अस्मि स्त्रोतसाम अस्मि जानवी झषानाम, झषानाम माना मछलियों में। तो ये 10वां अध्याय का 31वां श्लोक हो गया। उसके बाद 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, सर्गानाम आदि अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन। क्या हूँ? सर्गानाम, मैं सारी सृष्टि का आदि देव हूँ। सर्गानाम आदि,
सारी सृष्टि का आदिदेव। अंतश्च मध्यम। जो इस्लामी आते वो किसको मानते हैं? आदम को मानते हैं। तो मध्य में आता है इस्लाम द्वापर युग में 2500 साल के बाद। तो इन इस्लामियों का जो आदम है वो भी मैं ही हूँ मध्य में। अंतश्च, और अंत में महाकाल भी मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या जो राजयोग की है वो मैं ही हूँ। जो आध्यात्मिक विद्या है वो मैं ही हूँ राजयोग की, जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवदताम अहम। और वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी मैं ही हूँ। आज ब्राह्मण परिवार के अंदर भी एडवांस पार्टी के अंदर ज्ञान का क्या सत्य है क्या असत्य है इसके ऊपर वाद विवाद चल रहे नहीं चल रहे? चल रहे। तो ये जो वाद विवाद चल रहे हैं ज्ञान के सत्य असत्य के, तो मूल रूप में वो सत्यवाद है। दो साइड में एक साइड तो सत्य होगी, तो जो सत्यवाद है वो भी मैं ही हूँ। मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब दो लोग वाद विवाद कर रहे हैं ज्ञान के ऊपर, तो तीसरा आके बोलता है अरे बाबा ने बोला है ऐसे ज्ञान की डिबेट नहीं करनी है। लेकिन गीता में खुद बोला है वो जो वाद विवाद हो रहा है उसमें जो सत्य की साइड है वो सत्यवाद मैं ही हूँ। मतलब वो सत्य की साइड रखने के लिए जो वाद किया जा रहा है डिबेट किया जा रहा है वो प्रेरणा भी मेरे से ही है। जो नंबर 1 रुद्र है वही मन बुद्धि से प्रवेश करके वो सत्यवाद कर रहा है। फिर 10वें अध्याय का 33 श्लोक 32 वाला सबको समझ में आ गया। सर्गानाम आदि अनंतश्च अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। ये 10वें अध्याय का 32वां हो गया। फिर 10वें अध्याय का 33 अक्षराणाम आकारः अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च। जो अक्षर है ना, अ ब क ख ग घ त थ द द न प फ व ब, ये जो अक्षर है इन अक्षरों में अकार मैं हूँ। मतलब जब अक्षरों की शुरुआत हो जाती है तो पहला अक्षर कौन सा है? अ, अकार। तो ये जो पहला अक्षर है शुरुआत ये मैं ही हूँ। तो अ से बनता है अहमदाबादी, पक्का अहमदाबादी हूँ। बाकी सभी जितनी भी राक्षसी प्रकृति की आत्माएं है विधर्मी, उन सबका अहम को झुकाकर फिर अपने अहम को झुकाऊंगा बाद में, सबसे अंत में अहमदाबादी। तो अक्षरों में अकार जो अ अक्षर है वो भी मैं ही हूँ। द्वंद्व सामासिकस्य च। समास होता है ना, समास, समास सुना होगा आपने। जैसे दो शब्द जो होते हैं उनको जब जोड़ते हैं एक शॉर्ट में शब्द तैयार होता है, वो होता है समास। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो उसको दोनों को जोड़ के शॉर्ट में समास क्या बन गया? राजपुत्र। लेकिन इन समासों में मैं कौन सा समास हूं? द्वंद्व समास। ये आप जब व्याकरण
ग्रामर सीखते हैं ना, हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, अलग अलग भाषाओं का जो ग्रामर सीखते हैं, उसमें एक समास करके सिखाया जाता है। उसमें एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा होता है कि जो दोनों शब्द जोड़ने का जिनको काम कर रहे हैं, वो दोनों शब्दों का जो पद है वो प्रधान रहता है। मतलब दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल है। कोई किसी से कम, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। तो समासों में मैं कौन सा समास हूं? द्वंद्व समास हूं। तो जब कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या होता है? तो आपस में लड़ाई होती है, कंपटीशन होती है। तो बोला है समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन रात बोलते हैं ना, दिन और रात नहीं, दिन डैश लगाते रात। दिन रात मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करता रहा, दिन रात। तो ये हो गया द्वंद्व समास। दिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रात भी उतना ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। अभी कौन सा समास है? ये युद्ध का समास हूं। और ये द्वंद्व जो है वो किसके बीच में द्वंद्व है? कौन कंपटीशन में है, कौन अपने को एक समान मानते हैं? वो है कौरव और पांडव। तो कौ माना कौवा, रव माना आवाज करना, कौवे की तरह आवाज करना, काव काव करना, झूठे वादे करना। तो कौरव ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौरव भी है, पांडव भी है। तो इनकी जो युद्ध है उसका समाज भी मैं ही हूं। उसके बाद अहम एव अक्षय कालो, मैं ये जो अविनाशी काल चक्र है इसमें मैं क्या हूं? काल हूं, महाकाल हूं। अक्षय माना अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो ये जो काल चक्र है हजारों साल का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, घूमता रहता है। फिर कलयुग का विनाश हो जाता है, फिर सतयुग की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो अविनाशी काल चक्र है उसमें मैं महाकाल हूं। काल का अर्थ है मृत्यु, और महाकाल माना महामृत्यु। जब सारी सृष्टि का महामृत्यु आता है, क्या दिखाते? शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, सारी सृष्टि प्रलय में चली गई। तो वो महाकाल है। अविनाशी ये जो काल चक्र है हजारों सालों का, इन कालों का भी काल महाकाल वो है। अक्षया कालो धाता अहम विश्वतो मुख। विश्वतो मुखा धाता, धाता माना धारण करता, परम ब्रह्म। तो ये जो दसों दिशाएं हैं, इन दसों दिशाओं में जो उद्रमुखी, ब्रह्मा के 5 मुख है, उसमें जो उद्रमुखी एक ही मुख है, जो उद्रमुख है वही परम ब्रह्म है, वही महादेव है। तो विश्वतो मुख, तो वो परम ब्रह्म महादेव मैं ही हूं दसों दिशाओं में। विश्वतो मुखा धाता अहमेव, अहम एव अक्षया कालो धाता अहम विश्वतो मुखा। दसों दिशाओं में परब्रह्म कहो, महादेव कहो, उद्रमुखी ब्रह्मा कहो, वो मैं ही हूं। 10वें अध्याय का 33वां श्लोक हो गया। एक प्रश्न है भाई जी। हाँ जी। ये जो भक्ति मार्ग में 10 अवतार दिखाते हैं ना,
हाँ, वो क्या इंडिकेट करता है? ये जो दशावतार दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, दशावतार जो भक्ति मार्ग में दिखा। वो यही और एक इंडिकेट भी इसका सुनिए, जवाब अब लीजिए पहले। मुरली मुरली में भी पहले बोला कि मैं अच्छा अवतार में आता नहीं हूँ, ये भी हाँ, बोला था। हाँ जी, हाँ जी, जवाब लीजिए। हाँ, मत्स्य अवतार माना मत्स्य अवतार कौन है? जगदम्बा। बाबा ने बोला है ये कच्चा अवतार, मत्स्य अवतार, ये सारे किसका आधार लेते हैं? ज्ञान जल का आधार लेते हैं। ये धरनी का आधार नहीं लेते हैं। लेकिन राम कृष्ण के जो अवतार है ये कन्या माता रूपी धरनी का आधार लेते हैं। अच्छा। तो जो 9 धर्म है या 10 धर्म है, इन 10 धर्मों के जो 10 प्रजापिता है, यही दशावतार है। इस्लाम धर्म का प्रजापिता जो है वो कौन सा दशावतारों में कौन सा अवतार धारण करता है? बताइए। बारह अवतार। वराह अवतार। एक्यूरेट, परफेक्ट जवाब। वराह अवतार, सुअर का अवतार। जब सारी धरती पाताल में छिटक गई, धरती जब पाताल में चली गई, कौन लेके गया? हिरण्यक्ष। हिरण्यक्ष। तब ये वराह अवतार जो है इसने क्या किया? इसको सारे को पाताल से ऊपर लाया। तो अलग अलग धर्मों के जो प्रजापिता है वो जानवरियत के अवतार प्ले करते हैं वो संगम युग के शूटिंग पीरियड में। कोई वरा अवतार प्ले करता है, कोई मत्स्य अवतार, कोई कछुए का अवतार, कच्छ मच्छ। और एक अवतार दिखाया परशुराम, उसको तो जानवरियत का अवतार नहीं दिखाया, उसको भी मनुष्य में दिखाया। कौन से धर्म का है मुखिया? मुरली में बताया है। क्रिश्चियन धर्म का था। हाँ जी। तो मूल रूप में तो अष्टदेव के लिए लागू होता ही है। बाकी नंबरवार जो प्रजापिता है अलग अलग धर्म के मुखिया, उनके लिए भी लागू होता है। तो समझ में आया कि ये जो जानवरियत के अवतार है, ये कच्चा मच्चा अवतार में मैं आता नहीं हूँ, मुरली में बोला है ना। लेकिन यहाँ बोल दिया कि मैं क्या हूँ? मैं तो मगरमच्छ हूँ मछलियों में। दो बातें हो गई। देखो, चिंतन करो। अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है। कंफ्यूजन सा लगता है थोड़ा। हाँ, चलेगा, फिर बाद में चिंतन करके और सुनेंगे, मुरली का भी होगा। 10वें अध्याय का 34वां श्लोक में आते हैं, मृत्युहा सर्वहरस्य अहम उद्भवश्च भविष्यताम्। सर्वहरम मृत्युर अहम, मैं क्या हूँ? महामृत्यु हूँ, प्रलय करता। और सर्वहरम, सारे संसार का हर, लोप करता। हर, हर माना जो हरण करता है, दुखों का हरण करता है, सारे संसार का लोप करता। महामृत्यु मैं ही हूँ। अहम उद्भवश्य भविष्यताम, और भविष्य में, आने वाले भविष्य में जो भी जन्म लेते हैं जड़ जंगम,
जो भी पैदा हो रहे हैं, उनका उद्गम, उनका सोर्स, वो भी मैं ही हूं। नारी नाम कीर्ति, आगे बोला है कीर्ति श्री वाकच नारी नाम। मैं नारियों की जो कीर्ति हूं। नारियों में कौन सी नारी है जिसकी कीर्ति सबसे ज्यादा है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो वो कीर्ति भी मैं ही हूं। वाक स्मृति, वाक, वाग देवी। वाग देवी का अर्थ है वाचा की देवी। वाचा की देवी किसको कहते हैं? कौन सी सरस्वती देवी को। को कहते हैं? सरस्वती को। सरस्वती, सरस्वती देवी को। तो जो वाग देवी है वो भी मैं ही हूं। नारियों में जो कीर्ति, लक्ष्मी रूपा कीर्ति हूं, वो भी मैं ही हूं। और नारी नाम स्मृतिहा मेधा। मेधा माना समझ शक्ति। बुद्धि की जो समझ शक्ति होती है वो स्मृतिहा मेधा, आत्मिक स्मृति की, आत्मिक स्मृति में रहते हुए जो समझ शक्ति है वो भी मैं ही हूं। तो जो शिव है वो मन है या बुद्धि है? बुद्धि है। तो वो जो शिव नेत्र है शंकर में, वो बुद्धि का तीसरा नेत्र है। तो वो बुद्धि से क्या जाता है? समझा जाता है। तो वो समझ शक्ति शिव नेत्र के रूप में भी मैं ही हूं। मेधा धृतिया क्षमा। धृति माना धैर्य। धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य भी मैं ही हूं। धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर सबसे ज्यादा धैर्य दिखाया हुआ है। और कौन 5 पांडवों में कौन है जिसके पास जरा भी धैर्य नहीं है? भीम के पास। हाँ, भीम के पास जरा भी धैर्य नहीं है। तो जो युधिष्ठिर के अंदर जो धैर्य है वो भी मैं ही हूं। और मैं ही सदाशिव ज्योति क्षमा हूं। बड़े बड़े राजाए जब युद्ध लड़ते थे तो दुश्मन को परास्त कर देते थे, तो वो माफी मांगता था दुश्मन, तो उसको क्षमा कर देते थे। तो ये क्षमाशीलता जो है दैवी गुण है। तो वो क्षमा भी मैं ही हूं। देवियों में, नारियों में जो कीर्ति है लक्ष्मी रूपा, वो भी मैं ही हूं। वाचा की देवी सरस्वती माता, वो भी मैं ही हूं। आत्मस्मृति शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति भी मैं ही हूं। धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य भी मैं ही हूं। और मैं ही क्षमा हूं सदाशिव के रूप में। मैं ही महामृत्यु हूं। और भविष्य में जो भी जन्म लेने वाले हैं, उद्गम लेने वाले हैं, जन्म लेने वाले जितने भी जड़ जंगम प्राणी हैं, उनका सबका सोर्स, उद्गम मैं ही हूं। तो ये 10वें अध्याय का 34वां श्लोक हो गया। फिर आओ 10वें अध्याय के 35वां श्लोक। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम। सामवेद, जो सामवेद है उसमें मैं बृहत् साम हूं। तो ये सामवेद में क्या है? जो देवताओं ने, जो अलग अलग गीत है देवताओं के अलग अलग गायन है, गीत है, उसका कलेक्शन है सामवेद में। तो ये जो अलग अलग देवताओं के गीत है, उसमें एक गीत ऐसा है जिसको बोलते हैं बृहत् साम। क्या बोलते हैं उसको? बृहत् साम। तो ये बृहत् साम, बृहत् माना, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा।
तो जो सामवेद में अलग अलग गीतों का कलेक्शन है, उसमें जो बृहत्साम नाम का जो गीत है, वो सब में ही हूँ। वो गीत ऐसा गीत है जो सुमधुर है और वो आधी रात को गाया जाता है, ऐसा वो गीत है। तो इतना मेलोडियस सॉन्ग जिसमें ताल है, लय है, तो ऐसा जो सुमधुर ऐसा जो गीत है बृहत्साम, वो मैं हूँ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दुनिया में जो भी संगीत है, उस संगीत में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, वो मैं हूँ। अलग अलग प्रकार का संगीत होता है ना, शास्त्रीय संगीत होता है, नाट्य संगीत होता है। शास्त्रीय संगीत में वो राग छेड़ते हैं, ऐसे करते हैं। नाट्य संगीत होता है, अलग अलग प्रकार के संगीत है। उसमें बृहत्साम नाम का जो गीत है, एक संगीत है, वो मैं हूँ सबसे श्रेष्ठ। फिर बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम। छंदों में मैं कौन हूँ? गायत्री हूँ, गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री 3 देवियों से मिलके गायत्री हो गई, सरस्वती, लक्ष्मी और तीसरी देवी कौन सी? दुर्गा। दुर्गा। इन 3 देवियों से गायत्री तैयार होती है। गायत्री का मंत्र जो है, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी जिक्र आया, मतलब पावरफुल मंत्र है। आज बाहर की दुनिया में भी उसको बहुत महत्व है। तो छंदों में ये जो छंद बनाए, इसमें मैं गायत्री मंत्र हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, पृथ्वी लोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, किसका ध्यान करते हैं? उस परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं, जो पृथ्वी लोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त है। शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करे। हम क्या करते हैं? उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, तेज का ध्यान करते हैं, और बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज हमें हमेशा प्रेरित करे। इस मंत्र का अर्थ ये है। तो जितने भी छंद बने हुए, उसमें गायत्री मंत्र जो है सबसे श्रेष्ठ, वो भी मैं ही हूँ। फिर मासानाम मार्गशीर्षाः अहम ऋतूनाम कुसुमाकराः। मैं जो मास है अलग अलग, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, सुना है ना? अलग अलग 12 मास है ना हिंदुओं में। हाँ जी। मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन। तो ये जो 12 मास है, मासानाम मार्गशीर्षाः, उसमें मैं कौन सा मास हूँ? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीने में क्या होता है?
मार्गशीर्ष महीने के बारे में किसी को पता है? किसी को कुछ? अन्न की महीनों में होली आती है भाई। अन्न होली का क्या? अन्न त्योहार, होली क्या का बोला? त्योहार आता है। होली का त्योहार आता है कैसे? होली का त्योहार आता है। अनाज जो है खेतों में, जो अनाज तैयार हुआ है उसको काटा जाता है। सभी खुश रहते हैं बहुत उस समय। जितने भी किसान है, भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो अनाज आया तो एक प्रकार से बरकत आई। तो महीनों में तो कौन सा महीना हो? मार्गशीर्ष, सर्वोत्तम मार्गदर्शी, पूर्णमासी का मार्गशीर्ष। जब चंद्रमा जो है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अधूरा है, जब वो पूर्ण बन जाएगा तो जो मार्गदर्शन होगा फिर उस मुकर्रर रथ के द्वारा, उस सर्वोत्तम मार्गदर्शन होगा, मार्गशीर्ष। तो यह ऐसा महीना है जिस महीने में जितनी भी कमाई, जितनी भी मेहनत है वो रंग लाती है। बीज बोना, बीज बोने से पहले धरनी को जुताई करना, तैयार करना, उसके बाद बीज बोना, फिर फसल उगाना, ये सब कुछ प्रक्रिया उसमें जब फसल बन के तैयार हो जाती है, वो पूर्णमासी मार्गशीर्ष महीना है। वैसे ही आत्मा रूपी ये फसल है। बाबा ने क्या बोला? मनुष्य से देवता को कर्तन लागेवा। मनुष्य से देवता बनने के लिए 1 सेकंड ही काफी है। 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली। तो पूड़ी पूड़ी जब तलते हैं तो जब पूरी पक जाती है तो ऊपर फूल के आ जाती है। वैसे ही आत्माओं का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ जब संपन्नता को आएगा तो वो संपन्नता के समय का यादगार मार्गशीर्ष है। जैसे फसल पक गई, ऋतुनाम कुसुमाकराः, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। वसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु है जिसमें सारा माहौल सुखदाई रहता है। तो जो हीरो पाठधारी शिव बाबा है, जो सदा सुखदाई है, ऐसा वसंत ऋतु मैं हूँ ऋतुओं में। तो 10वें अध्याय का 35वां श्लोक देखा, बृहत्साम तथा सामनाम। साम वेदों में एक ऐसा गीत है बृहत्साम, वो मैं हूँ। गायत्री छंद सामहाम, गायत्री मंत्र हूँ मैं छंदों में। मासा नाम मार्गशीर्षो हम, ऋतुराम कुसुमाकर, और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। ठीक है? तो 10वें अध्याय का 36, द्यूतम छलयतम अस्मि तेज तेजस्विना अहम। जो छलिए होते हैं ना, छलते हैं, बहुरूपीय होते हैं, वो छलियों का मैं जुआ हूँ। क्या हूं मैं? जुआ। अच्छा, जुआ भी मैं हूँ। पांडवों ने भी सब कुछ जुए में हार गए। तन मन धन समय संबंध संपर्क, सारी चीजें सबको दांव पे लगा दिया। तो ये जितने भी बहुरूपिया छलिया है, उनका जुआ जो है वो मैं ही हूँ, जो सारा छीन लेते हैं जुए में। ऐसे जो छलिए, उनका जो जुआ है वो मैं ही हूँ। बाबा ने बोला है बाप कर्णिघोर ब्राह्मण बन के आया है, अष्टदेव भी कर्णिघोर ब्राह्मण बन के आए। तुम्हारा जितना भी पुराना है तुम्हारे पास वो दे दो और नया ले लो। तो
तन मन धन समय संबंध संपर्क सब कुछ छलिए के रूप में छल लेते हैं। फिर बोला तेजस तेजस विना हम, मैं तेजस्वियों का भी तेज हूं, ज्ञान सूर्य रूपी। ये जो तेज है ये ज्ञान का तेज है, वो भी मैं ही हूं। जया अस्मि व्यवसाया, जो नारायण है उसके बारे में एक गायन है कि नारायण कोई भी युद्ध में कभी हारता नहीं है। तो सदा विजयी जो नारायण है वो जय, नारायण रूपी जय मैं ही हूं। व्यवसाया, व्यवसाय माना दृढ़ निश्चयी हूं, व्यवसायत्मका बुद्धि माना दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि। मैं दृढ़ निश्चयी हूं। किस चीज में दृढ़ निश्चयी हूं? जो ये नया विश्व नवनिर्माण करना है, धरती पर स्वर्ग लाना है, राम राज्य लाना है, इसके लिए दृढ़ निश्चयी हूं। सत्वम सत्ववताम अहम, मैं सात्विक पुरुषों की सात्विकता हूं। जो सात्विक पुरुष है 16 कला संपूर्ण, उनके अंदर जो सात्विकता है वो भी मैं ही हूं। तो 10वें अध्याय का 36 हो गया। द्यूतम छल यताम अस्मि, तेजस तेजस विनाहम, जया अस्मि व्यवसाया, अस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। फिर 10वें अध्याय का 37। भाई साहब चलिए हाँ चलिया चलियो बोले तो एग्जैक्ट मीनिंग पता समझ में नहीं आ रहा। चलिया बोले तो चलियो का जवाब तो चलिया बोले तो क्या है मीनिंग एग्जैक्ट? छलिया, हाँ छलिया जैसे वो जो मक्खन चुराता था, चोरी नहीं, चुराता बोले तो चोरी है ना, मक्खन चुराता बोले तो चीटिंग चीटिंग करना, जी चीटिंग करना छलिया। ठीक। अच्छा तो पहले तो बोला कि भाई भगवान आया हुआ है, फिर सब कुछ दाव पे लगा दिया। अभी बाबा भगवान पाठधारी गुप्त हो गया 2017-18 में। अभी जिन्होंने सब कुछ दाव पे लगा दिया वो तो बोले अरे कैसा छलिया है रे तू, हमसे सारा ले लिया और खुद गायब हो गया। धोखा दे दिया हमको, तो छलिया हुआ ना। तो को बोलते हैं ना भाई जी छलिया करके, ये है? छुप छुप चलने में क्या राज है, कृष्ण को हाँ, बोलते हैं ना। कृष्ण को छलिया बोलते। गोपिकाओं को माना छलता था ना वो बहुत। माना छुप छुप छलने में क्या राज है, माना गुप्त रूप में पाठ बजा रहे ना। हाँ भाई जरा जी सामने, जरा और सामने तो आओ छलिए। हाँ जरा सामने तो आओ प्रभु जी, मेरी नैया पड़ी मझधार में, वो रो रो नहीं के नहीं, मरे मेरी आत्मा, पुराने पुराने हिंदी फिल्म का गाना है। एक तू ही जरा मेरा आधार सामने है। तो आओ बहुत अच्छा छलिए, भजन है। छुप छुप रहने में क्या बात है, छुप छुप छलने मेरा में क्या बात। छुपना, मेरा छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे मेरी आत्मा आत्मा की की ये। ये आवाज है। हाँ जी हाँ जी, ये गाना है पुरानी फिल्म का, हिंदी फिल्म का।
आवाज नहीं आ रही है भाई जी, बंद है शायद। वृष्णिवंशी किसको बोला है? वृष्णिवंशी 10वें अध्याय का 37 श्लोक। कृष्ण को। वृष्णिनाम वासुदेवाः अस्मि पांडवानाम धनंजया। तो वृष्णिवंशी यादवों को बोला है, यूरोपवासी यादव जो है उनको वृष्णिवंशी बोला है। तो ज्ञान जल की बड़ी वर्षा कर देते हैं। क्या बोला है? वृष्णिनाम, ज्ञान जल की वर्षा तो कर देते हैं, लेकिन एक होता है ज्ञान सुनाना और एक होता है ज्ञान को धारण करना प्रैक्टिकल जीवन में। तो जो वृष्णिवंशी यादव है वो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते नहीं करते हैं। तो ऐसे जो वृष्णिनाम वासुदेवाः, तो जो संगमयुगी कृष्ण का पार्ट है, क्या वो धारण करता है? व्यभिचारी बोला है बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, अगर विदेशी बनकर नहीं आता तो तुम बच्चों से मिलन भी नहीं मना पाता। तो इन वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूं। वासुदेव का अर्थ क्या है? जो वसु माना ज्ञान धन की संपत्ति, वसु ज्ञान धन की संपत्ति देने वाला जो वसुदेव ज्ञान सूर्य शिव है, उसका जो पुत्र है वो वासुदेव है। महादेव कहो उसको, यादवों का हेड महादेव को बोला है शिव शंकर भोलेनाथ शंकर को। तो वृष्णिनाम वासुदेवाः अस्मि पांडवानाम धनंजया। और ये जो पांडव है, पांडु के पुत्र, पंडा, पंडा रूपी पांडु के पुत्र। पंडा का अर्थ क्या है? पंडिती, माना जो पार लगाते हैं, जो गाइड बनते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, गाइड बनके रास्ता दिखाते हैं पार लगाने के लिए, मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे जो पांडव है, पंडा के पुत्र, उनमें मैं कौन हूं? धनंजय हूं। ज्ञान धन जेता धनंजय, ज्ञान धन जेता अर्जुन हूं। धनंजय का अर्थ है ये जो ज्ञान धन को जिसने जीत लिया है, ऐसा अर्जुन हूं। वृष्णिनाम वासुदेवाः अस्मि पांडवानाम धनंजया। मुनिनाम अपि अहम व्यासः। मुनियों में मैं कौन हूं? व्यास हूं। जो कपिल मुनि है, कंपिल में, जिन्होंने सांख्य का ज्ञान सब जगह प्रचार किया, सांख्य की प्रणेता जिनको बोलते हैं, तो ऐसे मुनियों में कपिल की आत्मा व्यास हूं। मुनि नाम अपि अहम व्यास, क्योंकि वही आत्मा है जो व्यास बनता है। राम की आत्मा जो यह व्यास बनता है वही कपिल मुनि बनता है, वही तुलसीदास बनता है, वही छत्रपति शिवाजी महाराज बनता है, वही पृथ्वीराज चौहान बनता है। वो एक ही आत्मा है, चाहे व्यास को हो चाहे कपिल मुनि को हो। मुनि नाम अपि अहम व्यासः कवि नाम उष्णा कवि। अभी ये उष्णा कवि कौन है? कवियों में मैं शुक्राचार्य। कौन सा शुक्र कवि है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को कौन सी विद्या का नॉलेज ज्यादा है? शुक्राणु विद्या। शुक्राणु विद्या। कैसी विद्या है शुक्राणु विद्या? शुक्राणु का अर्थ क्या है? जब पुरुष स्त्री का संग करता है तो पुरुष जो बीज बोता है उसे शुक्राणु बोलते हैं। और उसकी सबसे ज्यादा विद्या, अभी देखो भ्रष्टेंद्रिय है, उस इंद्रियों से जो शक्ति निकल रही है उसकी नॉलेज सबसे ज्यादा रखने वाला शुक्राणु विद्या का आचार्य और हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु। दैत्यों का गुरु है ना।
दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य, हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु। हिंसा एक होता है हिंसा, एक होती है अहिंसा। हिंसा माना जोर जबरदस्ती, जो संग करते हैं स्त्री के साथ, उसमें अगर जोर जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो वो हिंसा युक्त हो गया। तो ऐसी हिंसा करने वाले जितने भी राक्षसी वृत्ति के हैं, ऐसे कामी महाकामी, इन सबका गुरु कौन है? वो शुक्राचार्य गुरु है उनका। और इसमें बोला है कवियों में मैं उष्णा कवि भी मैं ही हूं, वही उष्णा कवि है जो किसका अमोघ ज्ञान बीज, रखता है? अमोघ बीज शुक्राणु इसीलिए कहते हैं उसको, है। अमोघ बीज। अमोघ वीर्य, अमोघ वीर्य कैसे शुक्राणु, कहेंगे? वो अरे शुक्राणु को, ये तो शुक्राणु को हिंसा। रीच नहीं कर सकता वो, शुक्राणु पर उसका नियंत्रण है। लेकिन बोला हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु, जो हिंसा करने वाले, जोर जबरदस्ती करने वाले, ऐसों का गुरु है। तो भी बोलता ना तेरा बाप आया हूं। हाँ, जो दशावतार है, इन दशावतारों को भी नीचे झुकाएगा। बाबा ने बोला है जब तक लास्ट वाला बच्चा उसको जलती हुई आग से नहीं निकालेगा, जो नास्तिक वाला सबसे लास्ट दशावतार, वीसीडी नंबर 2711 में सुनिए, बहुत गहराई में समझाया है। 2711 में 2-2.5 घंटे की सीडी है। लास्ट लास्ट में अगर देखेंगे, बोला वो जो लास्ट बच्चा है दशावतार, बोला है डायरेक्टली दशावतार, बोला वो ऐसा बुद्धि है उसका, वो अपनी माँ को नहीं छोड़ता, अपनी बहन को नहीं छोड़ता, ऐसी बुद्धि है उसकी। बोला वो काम विकार की आग में जलता ही रहेगा क्या? बोला उसका भी बाप बनेगा, तब जाके उसको बाहर निकालेगा उससे। जब दशावतार उसको क्रॉस करेगा 29 में 29 तक, 28-29 तक, तब जाके बाप प्रत्यक्ष होगा। ये जितने भी अलग अलग है, जिनके अंदर अलग अलग विकार है, उन सबका बाप बनता है, उनको भी क्रॉस करता है, उनको भी उससे बाहर निकालता है, तब जाके प्रत्यक्ष होता है बाप। कविनाम उशना कविहा, मुनिनाम अपि अहम व्यासः, वृष्णिनाम वासुदेवाः, अस्मि पांडवानाम धनंजया, द्यूतम छलयताम अस्मि, तेजस तेजस्विनाहम, जया अस्मि व्यवसाय, अस्मि सत्वम सत्ववता अहम। अभी 10वें अध्याय का 38वां श्लोक ले लीजिए। दंडो दमयंताम अस्मि नीति, अस्मि जिगीषताम। दंडो दमयंता, जो दंड देते हैं, दंड देने के लिए कौन फेमस है? धर्मराज। तो ये जो दमन करताओं का, दमयंताम, जो दमन करते हैं, तो दमन करताओं का जो धर्मराज रूपी दंडाधिकार मैं ही हूं। दमन करते हैं ना, दमन, जैसे इंद्रियों का दमन किया जाता है, जोर जबरदस्ती उनको कंट्रोल में रखा जाता है, तो दमन करताओं का जो दंडाधिकार हूं, वो भी मैं ही हूं। जिगीषताम, अस्मि जिगीषताम, नीतिहा अस्मि जिगीषताम। मैं कौन हूं? राजनीति हूं। किसकी राजनीति हूं? जो विजय के जिगीषताम, जो विजय के इच्छुक है। जैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, तो विजय के इच्छुक तो पांडव भी थे, कौरव भी थे, लेकिन धर्म पांडवों के साथ था, और जो नारायण था वो भी पांडवों के साथ था। तो कौरव तो भारी पड़ रहे थे, लेकिन जो नारायण है, कृष्ण है, उसने राजनीति खेली या नहीं खेली? राजनीति खेली, सारे दाव पेच खेले, युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए,
झूठ भी बोला, छल छिद्र कपट सारी चीजें की, साम दाम दंड भेद। तो विजय इच्छुक, जो विजयी बनने के इच्छुक है, उसमें जो राजनीति हूँ वो भी मैं ही हूँ। फिर बहुत अच्छा श्लोक है, विजय इच्छुकों की राजनीति मैं ही हूँ। गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, मौनम चैव अस्मि, गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। जो गोप गोपियों का, गोप गोपिका कहां से आ गए? गुह्या नाम, जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है, गुह्य, गुह्या नाम गोप गोपी। तो ये जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है, ऐसे गोप गोपियों का जो मौन है वो भी मैं ही हूं। अभी आप बोलेंगे अरे गोप गोपियों का मौन, मौन धारण करने की जरूरत क्या है? स्वाभिमान रक्षक मौन मैं ही हूं। 17-18 में क्या हुआ? ढेर सारी कन्याओं को विजय विहार दिल्ली से उठा के लेके गए। उन कन्याओं ने परमात्मा से गोप गोपिकाओं के रूप में गुप्त संबंध जोड़े थे या नहीं जोड़े थे? जोड़े थे। तो जब उनको उठा के लेके गए तब उनको उल्टे पुल्टे गंदे कैसे भी प्रश्न पूछना चालू कर दिए। तो वो बेचारी मौन रही। तो उनके स्वाभिमान का रक्षण करने के लिए जो मौन धारण करना है, वो मौन भी मैं ही हूं उन गोप गोपियों का। समझ में आया? अरे समझ रहा है क्या? जी भाई हाँ जी भाई जी। फिर गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, तो उन गोप गोपियों का मौन मैं ही हूं। और ये जितने भी ज्ञानी है, उन ज्ञानवानों का जो तत्वज्ञानी, वो भी मैं ही हूं। ये कपिल मुनि जैसे जितने भी ज्ञानवान है, उनका सबका तत्वज्ञानी शिव बाबा मैं ही हूं। तो ये हो गया 10वें अध्याय का 38वां श्लोक। फिर 10वें अध्याय का 39वां श्लोक पे आते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन। सब प्राणी मात्र का बीज है, बीजम तत् अहम अर्जुन। सर्वभूतानां, भूतानाम माना सर्व प्राणी मात्र का मैं कौन हूं? बीज हूं। कैसा बीज हूं? पिता रूप, अनादि पिता रूप। जितने भी ये 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी मात्र है, सबका बीज हूं। न तत अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे से रहित हो। वैसा एक भी चराचर प्राणी न तत अस्ति विना नहीं है यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। चराचर मना जड़ और जंगम, मना चैतन्य और जड़ दोनों ही। ऐसे जितने भी इस संसार में है, ऐसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे से रहित हो, जो मेरे से रहित हो। मतलब इसका मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे तेरे पर लागू न होती हो। तो ये जितना भी चराचर संसार है, उसमें उसकी याद रूपी ऊर्जा, उसकी योग ऊर्जा समाई हुई है। तो कोई भी चीज उससे रहित नहीं है।
उसके बाद 10वें अध्याय का 40वां श्लोक, न अंत अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परंतप। न अंत अस्ति मम दिव्यानाम, मेरी जो दिव्य, मम दिव्यानाम, मेरी जो दिव्य विभूतियां है इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे तो कितने भी गिनाते रहो, दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ चीजें है उसमें मेरी योग ऊर्जा का अंश है। मेरी योग ऊर्जा से ही वो चीजों में विशेषता आई हुई है। तो मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। न अंत अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनां परंतप। एष तु उद्देश्यत प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। यह विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। ऊपर जो भी मैंने बताया है वो संक्षेप में कहा है। प्रोक्तो माना कहा है, विभूते विस्तरो मया, विभूतियों का जो विस्तार है मैंने संक्षेप में कहा है। उद्देश्यतः, उद्देश्यतः माना संक्षेप में, शॉर्ट में। मेरी इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, कितने भी गिनाते रहूंगा। ये इस श्लोक में बताया 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा। यत यत जो जो, यत यत विभूति मत सत्वम, जो जो भी प्राणी श्रीमत ऊर्जितम एव वा, ऊर्जावान, ऊर्जितम, श्रीमत माने जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि हो, सत्वम माना ऐश्वर्यवान हो। तो जो जो प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रीमत और ऊर्जावान है, हम दुनिया में देखते हैं ना कई सारे लोग, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बढ़िया पर्सनैलिटी रहती है, ऐसी ऊर्जावान रहते हैं, लेकिन ज्ञान में नहीं है बाबा के, तो क्या कहेंगे उसको? लास्ट में उतरी हुई आत्माएं, तो उनके अंदर शक्ति, पवित्रता की ज्यादा है हम बच्चों के मुकाबले। तो जो जो प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, श्रीमत, ऊर्जितम, ऊर्जावान है, तत्त एव अवगच्छत्वम मम तेजो संभव, उसे तू मेरी तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। ऐसे जितने भी प्राणी हैं वो जो ऊर्जावान हैं, उन सभी प्राणियों को मेरे तेजोम अंश संभवम, मेरे तेज के, मेरे योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। दुनिया में जितने भी पर्सनैलिटीज है, बढ़िया बढ़िया, ऊर्जावान, बुद्धिमान, उसके बाद ऐश्वर्यवान, इन सभी को मेरी योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा उनके अंदर है, हाँ योग ऊर्जा का अंश है। कभी तो संगम युग में, विनाश के समय, उन आत्माओं ने परमात्मा को पूरी तरीके से याद किया होगा, पूरी पवित्रता धारण की होगी, परमात्मा की योग ऊर्जा अपने आत्मा में भरी होगी। तो जो भी ऐसे तेजवान, ओजवान, ऊर्जावान, ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त है, उनको मेरी योग ऊर्जा के अंश से जान। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, तव अर्जुन, तुझे इतने बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है? किम माना क्या, अरे क्यों जानना चाहता है अर्जुन को भगवान पूछते हैं, इतना विस्तार में क्यों जानना चाहता है? ये ज्ञान तो अखूट, अखूट है, कभी खत्म नहीं होगा।
विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगता। क्या बोला इस देखो इस श्लोक में इतना विस्तार में जान के क्या करेगा, इतना विस्तार है इस ज्ञान का। विष्टभ्य, हम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगता। इस संपूर्ण जगत को, ये जो जगत है, इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से टिकाकर मैं स्थित हूं। पुरुषोत्तम संगम युग में अपने एक अंश मात्र से टिकाकर, क्या क्या अंश मात्र से टिकाकर, अपनी जो योग ऊर्जा है महादेव की, उस योग ऊर्जा के एक अंश मात्र से टिकाकर स्थित हूं। मतलब ऐसा भी नहीं, उसके पास तो करोड़ों अब्जों ढेर सारी योग ऊर्जा है, उसमें से एक अंश मात्र, उससे ये सारी दुनिया संपूर्ण जगत उसने क्या करी है, टिकाई हुई है। संपूर्ण जगत उस एक छोटी सी योग ऊर्जा के अंश मात्र पे स्थित है। तो भगवान ने बताया कि क्या क्या बताऊं मैं भैया अर्जुन, मेरी कितनी महिमा बताऊं, मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। और इतना क्या जानना चाहता है, अरे ये तो सागर है ज्ञान का, अखूट ज्ञान का भंडार है, ये कभी खत्म नहीं होता है। सागर के पानी को स्याही बनाओ, जंगल की सारी लकड़ियां काट दो और उसको कलम बना लो, धरती को कागज बना दो, उसके बावजूद ये ज्ञान खत्म नहीं होगा। ऐसा अखुट ज्ञान है ये। तो इतना अखुट ज्ञान है, अर्जुन को बोलता है अरे मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है, क्या क्या जानेगा तू। इतना समझ ले भाई शॉर्ट में कि ये संपूर्ण जगत को मेरी योग ऊर्जा के एक अंश मात्र से टिका कर मैं स्थित हूं। मतलब उसके अंदर कितनी जबरदस्त योग ऊर्जा है। जब वो संपन्न स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया के सामने, तो वो योग ऊर्जा कितनी जबरदस्त रहेगी। ठीक है, रुकते हैं। ओम शांति।